मुल्तान और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M4 और M5 मोटरवे रात गए से ही शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M4 और M5 मोटरवे रात गए ही शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। आपको मौसमी सूरत हाल बता रहे हैं। M4 सब सेक्टर अब्दुल हकीम से खानेवाल तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M4 मोटरवे खानेवाल से शेरशाह तक मुकम्मल तौर पर बंद है। अपडेट करें आपको, शहरी एहतियाती तदाबीर के साथ मोटरवे पर सफर करें। शहरी फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अपडेट करें आपको मुल्तान की शदीद धुंध के बारे में। यहाँ पर आपको बता रहे हैं M4 सब सेक्टर अब्दुल हकीम से खानेवाल तक ट्रैफिक के लिए बंद है। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। मोटरवे को बंद कर दिया गया है तमाम तर ट्रैफिक के लिए। अपडेट करें आपको, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। गैर ज़रूरी सफ़र से शहरी गुरेज करें। और M4 मोटरवे खानेवाल से शेरशाह तक मुकम्मल तौर पर बंद है। मुल्तान से हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसन मलिक, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर में गुज़िश्ता 2-3 दिन से शदीद सर्दी के साथ साथ शदीद धुंध का राज दिखाई दे रहा है। अगर अभी की बात करें तो अभी भी मुल्तान शहर में शदीद धुंध होने के बायस हद निगाह काफ़ी हद तक महदूद होकर रह गई है। अगर शहर की बात करें तो इस वक्त धुंध की बायस हद निगाह कम होने की वजह से जो हद निगाह है वो तकरीबन 100 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। और अगर गिरदोनवा की बात करें तो गिरदोनवा में 50 मीटर तक इस वक्त हद निगाह महदूद होकर रह चुकी है। अगर M4 और M5 मोटरवे की बात करें तो M4 मोटरवे के सब सेक्टर्स अब्दुल हकीम से खानेवाल और खानेवाल से शेरशाह तक मुकम्मल तौर पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर इसी तरह से M5 मोटरवे के सेक्टर 1 की बात करें तो शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक शदीद धुंध के बायस मुकम्मल तौर पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तर्जमान मोटरवे की जानिब से बार बार शहरियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी अव्वल तो गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी भी है, अगर कहीं जाना एमरजेंसी की सूरत में कहीं जाना है तो शहरी एहतियाती तदाबीर के साथ मोटरवे पर सफ़र करें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा हेल्पलाइन 130 पर विदाउट एनी हेजिटेशन या किसी भी हेल्प की सूरत में वो तर्जमान मोटरवे से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर सर्दी के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुल्तान शहर में शदीद सर्दी का राज दिखाई दे रहा है। यख बस्ता हवाएं चलने के बायस मुल्तान शहर के वासियों के लिए इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह से मरी ही मुल्तान में बना हुआ है और शदीद ठंड का राज दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हद निगाह तकरीबन 11 से 11:30 तक कदरे बेहतर हो जाएगी, जो कि इस वक्त अगर शहर में 100 मीटर तक महदूद होकर रह चुकी है तो 11-11:30 बजे तक तकरीबन 800 से 900 मीटर के दरमियान तक रिकॉर्ड की जाएगी। इसी के साथ ही तर्जमान मोटरवे की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ही हद निगाह बेहतर हो जाएगी, जो ही मालूम होगा कि शहरी इजीली सफ़र कर सकते हैं तो मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आज शहर में हवा में नमी का तनासुब 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर है, जो कि 123 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज 9वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में शदीद सर्दी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध में भी नुमाया हद तक इजाफा देखने को आएगा। बारिशों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिशों का कोई स्पेल आइंदा आने वाले 7 से 10 रोज़ के दरमियान एंटर नहीं होगा। यूं ही खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ शदीद धुंध की लपेट में भी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यहाँ पर आपको मुल्तान के मौसमी सूरत हाल से अपडेट करे थे। मुल्तान में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और मोटरवे M4 M5 को मुकम्मल तौर पर तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों से इल्तमास की जा रही है कि शहरी जो है वो फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सफ़र अगर लाजमी है, ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। अपडेट करें यहाँ पर आपको मौसमी सूरत हाल से
मुल्तान और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। मुल्तान और गिरदोनवा के इलाके शदीद धुंध के बायस लपेट में हैं। एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राज है। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद है। एयरपोर्ट पर तमाम किस्म की फिजाई ऑपरेशन तातुल का शिकार हैं। एयर ब्लू, PIA और एयर अरेबिया की तमाम फ्लाइट्स ताखीर का शिकार है। अब यहाँ पर आपको फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में बता रहे हैं। मुल्तान में गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर हद निगाह जो है वो 100 मीटर तक महदूद हो गई है, जिस पर एयरपोर्ट पर तमाम किस्म के फिजाई ऑपरेशन तातुल का शिकार है। इनमें एयर ब्लू, PIA और एयर अरेबिया की तमाम फ्लाइट ताखीर का शिकार है। राना बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। राना बिलाल, बताइएगा मजीद और कौन सी फ्लाइट्स हैं और कब तक ये जो है सिलसिला बहाल होगा? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के इलाके जो है इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर भी जो है वो शदीद धुंध है। हद निगाह जो है एयरपोर्ट पर तकरीबन 100 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन के हवाले से, तो तमाम तर फजाई ऑपरेशन जो है वो तातल का शिकार है। जिस तरह मोटरवे जो है धुंध में बंद कर दी गई है। ट्रेनों की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनों का भी जो है वो स्मोक और फॉग की वजह से पहिया जैम होकर रह जाता है। इसी तरह फ्लाइट्स में जो है अगर हम बात करें एयर ब्लू की, PIA की और एयर अरेबिया की, ये तमाम फ्लाइट जो है इस वक्त स्मोक और फॉग की वजह से तातल का शिकार है। जिनमें एयर ब्लू की फ्लाइट नंबर जो है PA 871 जद्दा से मुल्तान आने वाली, ये भी जो है वो ताखीर का शिकार है। इसने सुबह तकरीबन 9 बजे मुल्तान पहुंचना था, लेकिन अभी तक जो है ये धुंध की वजह से नहीं पहुंच सकी। इसी तरह एयर ब्लू की फ्लाइट नंबर PA 812 ये शारजा से मुल्तान आनी थी, ये भी अभी तक जो है वो मुल्तान नहीं पहुंच सकी। इसी तरह और फ्लाइट की बात करते चले, जिसमें एयर अरेबिया की G9 की फ्लाइट नंबर 558 ये शारजा से मुल्तान आनी थी, ये भी जो है अभी तक नहीं पहुंच सकी, तातल का शिकार है। इसी हवाले से एयरपोर्ट गिरे के मुताबिक धुंध के खत्म ना होने तक जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो ये कहा जा रहा है कि तातल का शिकार रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात से हमारी जब बात हुई तो महकमा मौसमियात का ये कहना था कि तकरीबन स्मोक के हवाले से, धुंध के हवाले से कि तकरीबन 12 बजे के बाद जो है धुंध की शिद्दत में जो है वो कमी होना शुरू होगी। इसी तरह रात के औकात में शहर और बेशतर इलाकों में धुंध का सिलसिला जो है वो दोबारा से जारी रहेगा, जबकि रात जो है दोबारा 11 बजे के बाद शहर और गिरदोनवा में धुंध का रात बरकरार हो जाएगा। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं मुल्तान और गिरदोनवा के इलाके शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई है। इस पर एयर ब्लू, PIA और एयर अरेबिया की तमाम फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हैं। एयर ब्लू की फ्लाइट नंबर PA 871 जद्दा से मुल्तान आने वाली ताखीर का शिकार है। ऊद शरीफ में मोटरवे M5 समेत कौमी शाहरा पर शदीद धुंध का राज है। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोशनी व मज़ाफ़ात गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह भी इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मोटरवे M5 के हवाले से बात करें तो मोटरवे M5 शेरशाह से लेकर ज़हरपीर तक तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि झांगड़ा इंटरचेंज हो या उशरीफ इंटरचेंज हो वो भी रात से ही बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शाहराएँ गुम हो जाती हैं, बिल्कुल सड़कें सुनसान हो जाती हैं। ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं जिन पर खैरपुर ढाह है, धूरकोट है, हतेजी है, चनीगोट है, नबीपुर है, बेट बख्तियारी है, कच्ची लाल है, इसके साथ साथ कोट खलीफा है, हेड पंड है, तमाम तर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी शदीद धुंध का राज है और खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे सब सवेरे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को शदीद सर्दी के बाद जो बीमारियों की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टरों की भी यही हिदायत हैं कि बेशहरी जो है गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकलें, अपने बच्चों को जो है ना हिफाजती इक़दाम के साथ ही स्कूल भेजें या बाहर सौदा सर्फ के लिए निकलें तो अपने सर को, अपने आँखों पर चश्मा लगा कर ही बाहर निकलें, क्योंकि ये खुश्क सर्दी की वजह से लोग गले की, सांस की और आँखों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जबकि मोटरवे हुकाम की जानिब से भी यही बार बार हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दौरान सफ़र अपनी गाड़ी की स्पीड को कम से कम सतह पर रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और
गाड़ियों के दरमियान एक फासला रखें ताकि किसी किस्म के हादसे का शिकार ना हो। जबकि अगर किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो हेल्पलाइन 130 पर कॉल करके हेल्पलाइन भी ली जा सकती है। जबकि अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन अपडेट करने के लिए। अब आपको कोटद्दू की तफसीलात देंगे। कोटद्दू में शदीद धुंध के डेरे हैं और दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे शफकत मलाना। हाँ जी बिल्कुल। एक रोज जो है कोटद्दू में मौसम खुशगवार रहने के बाद आज जो है धुंध ने दोबारा अपने डेरे जमा लिए हैं। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त कोटद्दू शहर शदीद धुंध की लपेट में है। लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ज्यादा मुश्किलात उन लोगों को पेश आ रही है जो सुबह सवेरे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। मार्केटें अभी तक बंद पड़ी हैं, कारोबार जिंदगी काफी ज्यादा मुतासिर है। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लोगों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है, ओवर स्पीड से ग्रेज करने की हिदायत की जा रही है, ताकि धुंध के पास जो है काफी ज्यादा हादसात रूनुमा होते हैं। ड्राइविंग पुलिस का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड से ग्रेज किया जाए ताकि हादसात रूनुमा ना हो, लोग गैर जरूरी सफर से ग्रेज करें, क्योंकि दिन में जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक ये धुंध खत्म होना शुरू हो जाती है और सूरज निकलने के भी इम्कानात हैं। आज जो है मौसम काफी ज्यादा सर्द है। दिन में जो है अगर सूरज निकल आया तो ये धुंध खत्म हो जाएगी और मामूलात जिंदगी की मामूल पे आ जाएगी। मार्केटें भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया शफकत मलाना। अब आपको बताएंगे बहावलपुर और गिरदोनवाह के इलाके भी धुंध की लपेट में है। शहर में हद निगाह 20 मीटर मज़ाफात में 0 हो गई है। शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। बहावलपुर से जाने वाली ट्रांसपोर्टर भी आर्जी तौर पर मुअत्तल है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे ताहिर जोया से, हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? विंटर सीजन ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहावलपुर में तकरीबन 10 साल बाद इतनी सर्दी पड़ी है और अभी तक जो सर्दी का कम होने का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका है। शहरियों को इस हवाले से कोई भी रिलीफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि बहावलपुर में जो धुंध का सिलसिला है और जो खुश्क शदीद तरीन सर्दी का सिलसिला है ये आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जारी रहेगा। बहावलपुर शहर में मामूलात जिंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो रात गए से ट्रांसपोर्ट जो बहावलपुर से आने वाली और जाने वाली मुअत्तल है, ताहाल मुअत्तल है, क्योंकि अभी तक बहावलपुर शहर के अंदर जो हद निगाह है वो सिर्फ 100 मीटर तक महदूद है। आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि धुंध जो है वो अभी तक उसी तरह से मौजूद है। हालांकि पिछले 2 से 3 रोज के साथ कंपैरिजन करें तो इस वक्त बहावलपुर में जो धुंध है उसका सिलसिला काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन अभी तक धुंध जो है वो बरकरार है। बहावलपुर के जो मज़ाफाती इलाके हैं वहां पर हद निगाह अभी तक 0 बताई जा रही है और वहां पर भी जो ट्रैफिक के मसाइल हैं और जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती नजर आ रही है। साथ साथ 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यखबस्ता हवा चली है जिसने मौसम को मजीद सर्द बना दिया है और अभी तक यूं लगता है कि आज भी बहावलपुर में जो सूरज निकलने के इम्कानात हैं वो कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त भी जो हद निगाह है और जो फॉग का सिलसिला है वो मजीद गहरा है। साथ साथ दर्जा हरारत जो है वो मुस्तहकम चल रहा है। रात का दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और दिन का दर्जा हरारत जो है वो मुस्तहकम चल रहा है, लेकिन शहरियों के लिए महकमे मौसमियात का यही कहना है कि अभी फिलहाल कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि जो सर्दी का सिलसिला है वो इस तरह से जारी रहेगा। दर्जा हरारत की बात करते चले तो बहावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया है। स्मॉग की वजह से और फॉग की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। 230 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और तिब्बी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। 2 सूरतें हैं मास्क के इस्तेमाल से वो बच सकते हैं। एक तो जो खुश्क मौसम है, खुश्क सर्दी है, उसके मुदरसियत असरात से, और दूसरा जो फिजाई आलूदगी है उससे वो महफूज रह सकते हैं। तो बहावलपुर में जो सर्दी का सीजन है वो जौबन पर है और सर्दी कम होती नजर नहीं आ रही। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि फिलहाल बहावलपुर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है और जो धुंध का सिलसिला है वो इसी तरह से बरकरार रहने जा रहा है। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।